अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई पॉडकास्ट के साथ हम एक बहुत ही प्यारी शख्सियत के साथ मौजूद हैं, जिनको पूरा भावलपुर जानता भी है और उनकी डिफरेंट पोस्ट या उनके सिर्फ लिखे हुए वर्ड से ये अंदाज़ा लगा लेता है कि भावलपुर में इस टाइम क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। आपने इतनी मसरूफियत में हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह आज हम आपसे ना कुछ बहावलपुर की चीज़ें पूछना चाह रहे हैं कि भावलपुर में क्या चल रहा है आजकल। जी ज़रूर पूछिए। स्टार्टिंग विद वेरी फर्स्ट थिंग, आप वैसे सहाफ़त में हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन आप किसी चैनल के साथ मुंसलिक नहीं हैं। मैं सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन पर्सनल क्वेश्चन ये था कि आप किसी के साथ क्यों मुंसलिक होके काम नहीं कर? अच्छा देखें, मेरा अपना बिजनेस है। जब आप किसी के साथ मुंसलिक हो जाते हैं फिर पाबंद हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए किसी चैनल लेकिन तमाम चैनल पर जो है रिपोर्ट्स भी चल जाती हैं। एग्जैक्टली हमें पता है कि बहावलपुर का कुछ भी हो, लाइक हमें कोई कोई खुदा ना खास्ता डिजास्टर आ जाए, कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, सर्दियाँ आ रही थी तो हमें सबसे पहले ये तरह का वसीम भाई की एक पोस्ट आई हुई है, हम वहाँ से देख लेते थे कि ओके दिस इज समथिंग। लेकिन वसीम भाई जहाँ तक सहाफ़त की अगर हम बात करते हैं तो एक मतलब हम जो बचपन से देख रहे हैं, हमें ये लगता है सहाफ़त बहुत एक ऐसा शोबा है जो कि अच्छा नहीं समझा जाता, लाइक जिसको हम कह सकते हैं कि एक बदनाम शोबा है। ठीक है, आपको क्या मतलब एक इंस्पिरेशन होती है, कुछ होता है कि मैं स्टार्ट लूँगा, तो मतलब आपने क्यों स्टार्ट किया? नहीं, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ। देखिए ये लफ्ज़ बदनाम जो है ना, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है, हर शोबे में होता है, लेकिन बड़ा ही मुक़द्दस शोबा है। और एक वक्त तो ऐसा होता था कि आप देखें, एक छोटी सी खबर छपवाने के लिए ना, आप दोपहर में जाते थे और वो चिट लेके अखबार के दफ्तर के बाहर खड़े होते थे, फिर जाके एक कॉलम में आपकी एक छोटी सी खबर लग जाती थी, ठीक है। अब वो मीडिया बहुत ज़्यादा भी हो गया, आज़ाद भी हो गया। आज़ाद शायद हो गया नहीं, चलें ये तो जहाँ कुछ पाबंदियाँ भी होती हैं, तो कुछ लोग हैं जिन्होंने जो है ना शोबा सहाफ़त को गंदा किया। मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन आटे में नमक की तरह हैं। लेकिन बहरहाल अच्छे भी बहुत लोग हैं और बहुत से नाम हैं ऐसे। जैसे हमारे सामने आप हैं माशाल्लाह, आप जो है ना हम सबको इंस्पायर भी करें, मतलब एज एन अगर कंटेंट क्रिएशन की भी अगर हम बात करें तो आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ना इन्फ्लुएंस है। देखिए, मेरी मेरी हमेशा कोशिश ये होती कोई भी ख़बर हो, मुल्क की हो, शहर की हो, बाहर की हो, पहले उसकी तस्दीक करनी। अब बिला तस्दीक आप कोई सबसे पहले के चक्कर में जो है उसको आप कर देते हैं, बाद में पछतावा होता है। और कभी कभी ऐसा हो जाए कि मुझसे कोई कोताही गलती हो जाए, तो मैं फौरी तौर पे अगली पोस्ट में माजरत कर लेता हूँ कि मुझसे ये गलती हो गई। तो तो आपने मतलब कोई अपना नेटवर्क कैसा बनाया हुआ है, आप लोगों को पैसे दे रहे हैं, कैसे कहना ना, आप कैसे तस्दीक नहीं, करते हैं? ऐसा नहीं है। बेसिकली मैं फोटोग्राफर था, शौकिया, प्रोफेशनल नहीं। हम आपकी पोस्ट देखते थे, पोस्ट के नीचे लिखा होता वसीम इकबाल, हमें लगता था ये वसीम भाई के पेज से है। अच्छा, मैंने कोशिश की कि बहावलपुर को जो है ना अपनी तस्वीर के ज़रिए जो है ना मुतारिफ़ कराया जाए, और मैं किसी हद तक उसमें, लोग कहते हैं, कामयाब भी हुआ। तो उसी उससे जो है इंतज़ामिया से जो है बनने लग गई। और आपने देखा होगा, मैं इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ तो ज़्यादा करता नहीं, लेकिन बख्शता उन्हें भी नहीं जहाँ गलती होती है। और लेकिन मैं वो तू तड़ाक करके नहीं, बल्कि बहुत अच्छे अंदाज में उनकी तवज्जो दिला देता हूँ, और उसका नतीजा ये होता है कि इंतज़ामिया उसको फ़ौरन नोटिस ले लेती है और वो काम कर देती है। अच्छा ऑफिसर जो होता है। क्योंकि अब आपके जानने वाले भी सारे हो गए ना, सबको पता है वसीम भाई इज डूइंग समथिंग, अगर कुछ करेंगे तो। नहीं, फिर आप देखें, कभी मैंने अपनी ज़ाती उसके लिए कोई काम नहीं किया। कोई मुझसे पर्सनल किया कि मेरी सिफारिश कर, तो मैं नहीं करता, मैं हाथ खड़े कर देता हूँ, मुझसे नहीं होता ये। अच्छा, लेकिन वसीम भाई जैसे आप कह रहे हैं माशाल्लाह आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और आपका माशाल्लाह जो है ना इन्फ्लुएंस भी अच्छा चल रहा है, बट और आप बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें ना उनको बार बार लोगों को दिखाते भी रहते हैं कि भावलपुर में ये मसला चल रहा है, अगर इसको इस तरह से किया जाए तो इसको बेहतर किया जा बेहतर सकता किया है, जा ठीक है। सकता है। तो इसमें जो आपको लगता है भावलपुर में सबसे बड़ा मसला इस टाइम क्या चल रहा है? देखिए, इस वक्त बहावलपुर का सबसे बड़ा मसला मैं ये समझता हूँ, सीवरेज का मसला है और ट्रैफिक का मसला है, ठीक है, साफ़ पानी का मसला है। लेकिन इन सब के साथ जो है ना, जो सीवरेज का मसला है ना, वो हमारा बहुत है। अब उसके लिए बताया जाता है भी फ़ंड भी रिलीज़ हो गए, लेकिन हमें काम होता नज़र नहीं आता। सन 2022 से हम सुन रहे हैं कि बस अगले साल काम हुआ, अगले साल हुआ। अभी ये शुक्र मनाएं, आप उस लेवल की बारिशें नहीं होती यहाँ। थोड़ी सी बारिश होती है, आपका पूरा जो मेन सर्कुलर रोड है, आप देखें, वो दरिया बन जाता है। अभी 4-6 दिन पहले आपने देखा होगा। तो और फिर कितनी अफसोस की बात है कि वो पानी हम अपने तालीमी इदारों, लाइब्रेरी के ग्राउंड में, मतलब हम एक तरफ तो बावलपुर की खूबसूरती के गुण गाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये दुख अपनी जगह है कि वो सारा पानी जो है हम ऐसे इदारों में जहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, इल्म अदब की बात है और सेहत के मसाइल हैं, मेडिकल कॉलेज का ग्राउंड है या
कोई पार्क है उसमें डाल देते हैं पानी। तो हमने मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया की तवज्जो इस तरफ दिलाई है, लेकिन चूँकि सीवरेज लाइन नई डलेगी तो बात बनेगी, और उस पर काम अभी तक भी होता नज़र नहीं आ रहा। और इसके बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं बहावलपुर में, जो मुझे शायद कहना कि मसला नज़र आ रहा है कि आजकल जैसे सेफ सिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हुई है। जब सेफ सिटी एक्टिव हुई हुई है तो अब बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि भाई वो एक्टिव है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने कैमरे लगा के कुछ अर्से के लिए छोड़ भी दिए थे। सही। तो वो भी एक शायद कहना कि मसला चल रहा है लोगों के लिए। अच्छा देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, सेफ सिटी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और मैं उसका बहुत हामी हूँ, लेकिन अफसोस कुछ उनके अपने मसाइल होंगे या कैसे, उसको जैसे उजागर किया है ना उन्होंने, वो सिर्फ लगता है चालान के लिए सेफ सिटी बनाए, ठीक है ना। वो बस कैमरों से, यानी जितने इश्तिहारात उनके आपने देखे हैं, जितने एडवर्टाइजमेंट है, उसमें वही हेलमेट की बात होगी, चालान की बात होगी। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें दूसरी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। सेफ सिटी में देखें, आपके पैनिक स्विच बटन लगे हुए हैं, 10 के करीब शहर में लगे हुए हैं। आपका मोबाइल कोई छीन कर ले जाता, फ़ौरन उस बटन को दबाएं। अच्छा, इज देयर एनी सर्विस लाइक दिस, कुछ ऐसा भी है? चौक फवारा पे लगा हुआ है, मुख्तलिफ मकामात है। तो मैं ये कहता हूँ इनकी तशहीर करनी चाहिए सेफ सिटी वालों को, है जी, लोगों को नहीं पता, ठीक है। यहाँ फिर माहौलियाती आलूदगी का जो है, यहाँ 2 जो यूनिट लगे हैं वो भी इन्हीं के थ्रू लगे हुए हैं, यही डाटा फराहम करते हैं, ठीक है। और वैसे तो ये सेफ सिटी है ही डाटा मैनेजमेंट का इदारा है जो तमाम डाटा को इकट्ठा करता है। और फिर इन्होंने एक और अच्छा काम किया है, प्राइवेट कैमरे जो लगे हुए हैं पेट्रोल पंप पे, उनको भी जो है उनसे लिंक कर रहे हैं, ताकि जो है कोई भी जुर्म हो तो उसको आसानी से उस तक पहुंचा जा सके। इस हद तक अच्छा भी है। नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन यह है कि देखें, वो एक अलग इशू आ जाता है ट्रैफिक के हिसाब से। जो है मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी उसमें नरमी बरतनी चाहिए और लोगों को पहले एजुकेट करें, समझाएं, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आप पार्किंग के लिए जगह जगह बोर्ड लगाएं, यहाँ आप मतलब कोई इशारे लगाएं, वो चीज़ें अभी नहीं। और अब मिसाल के तौर पे मैं अपनी रोड जो नया बना है, अब उस पर लैंड मार्किंग भी नहीं हुई, कैटाई भी नहीं लगी। अब कैमरे में देखते हैं कोई गाड़ी खड़ी हुई है, हटा कर 2000 का चालान कर देते हैं, ठीक है। अच्छा वसीम भाई, इसमें ना एक मैंने आपकी रिसेंटली पोस्ट देखी थी, जहाँ पे आपका बिजनेस है, जहाँ पे आपकी शॉप है, उसके सामने वाली रोड बहुत अरसा पड़ी रह गई। और उसके बाद आपकी एक पोस्ट देखी कि शुक्र है कि भावलपुर की इंतजामिया को ये ख्याल आ गया कि उन लोगों ने हमारी इस रोड के ऊपर थोड़ा सा काम किया। तो उसके अंदर आपकी भी कुछ काविशें ऐसी थी? देखें देखें, ये रोड बहुत अरसे से जो है ना सारा टूट फूट का शिकार था और सिंगल रोड था, और इसका बनना ज़रूरी था। तो ये प्रोजेक्ट पहले जो हमारे समीउल्लाह चौधरी साहब हैं उस दौर में भी ये गया हुआ था, लेकिन अप्रूव नहीं हुआ या तवज्जो नहीं हुई। अब आकर जो है इस दौर में ये हो गया। इसके लिए मैंने ख़ुद भी कमिश्नर साहब से कितनी बार बात की। तो फिर इलेक्शन के दिन थे, तो उस वक्त तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि अभी तरक्याती काम हम नहीं कर सकते। तो कोशिश तो थी ज़ाहिर है इसमें, हाँ जी। और अभी भी जो है 2-3 दिन पहले मैंने BDA के अफसरान की तवज्जो दिलाई कि भाई आप इस पर लैंड मार्किंग करें। खैर उन्होंने वो भी कर दिया, आज कैटाई भी लग रही हैं और शायद लाइट भी लग जाएंगी। और बहावलपुर के कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आपको लगता है कि अभी भी बहुत ज़रूरत है काम करने की? ये तो बहुत आपने सवाल जो किया है ना, तो फिर पूरा बहावलपुर ही जो है ना इसकी उसमें आ जाएगा, सिर्फ चंद नए रोड के अलावा। तो रोड्स की हालत तो बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। ऑल्दो हम बहुत ज़्यादा बजट लगा रहे हैं अपनी इस डेवलपमेंट में। हाँ जी, कि अभी देखें इंतज़ामिया ने अभी बहुत ज़र कसीर जो है ना बहावलपुर की तज़ीन और आराइश के लिए काम शुरू किया है। अभी रिसेंटली डिप्टी कमिश्नर साहब का एक इश्तिहार भी था। तो मैं थोड़ा सा आपको पता है मैं बहावलपुर की खूबसूरती को हमेशा उजागर करता रहा हूँ, तो मुझसे ज़्यादा खुशी शायद किसी को हो। लेकिन बसद एहतराम में एक बात ज़रूर कहूँगा, जब आप अपना घर बनाते हैं जी, सबसे पहले इमारत को सही तरीके से बनाते हैं, उसके सीवरेज का, पानी का, बिजली का इंतज़ाम करते हैं, फिर उसकी तज़ीन और आराइश करते हैं। अब ये क्या बात हुई कि अभी शहर सारा आपका टूट फूट का शिकार है, सड़कें आपकी टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज आपका बिल्कुल बैठा हुआ है जी, और उसके बाद आप तज़ीन और आराइश शुरू कर दी आपने। तो मैं ये समझता हूँ कि तरजीहात का फुकदान है। तरजीहात में सबसे पहले शहर की ज़रूरियात को पूरा करें, उसके बाद उसको भले से करें, और करना भी चाहिए। अच्छा वसीम भाई, मूविंग टूवर्ड्स सम अदर स्टफ, लाइक अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, बहावलपुर में हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लाइक आजकल हम तो इश्तिहारात तो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि फ़लाँ जगह पे ये कैंप लग रहा है, फ़लाँ जगह पे ये कैंप लग रहा है, फ़लाँ जगह पे ये बातें हो रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अवाम फिर भी परेशान है बहुत सारी चीज़ों पे।
हेल्थ के सिलसिले में बाहुल विक्टोरिया अस्पताल एक बहुत बड़ा इदारा है, ठीक है ना। सर सादिक अस्पताल जो है बहुत बड़ा इदारा है। अब वो इदारों की ओवरहालिंग भी कर दी, इमारतें भी बहुत अच्छी बना दी, ठीक है ना। बस कहने का इंतज़ामिया से कहना ये कि हाँ दवाइयाँ भी उसी हिसाब से और मैनेजमेंट को भी बेहतर करें। कहीं ना कहीं ये हमारी आवाम का भी कहीं मसला हो सकता हाँ नहीं, बस आवाम देखें, अब वो वार्ड में जाते हैं आप, इतना खूबसूरत वार्ड है, आपको टॉयलेट बने हुए हैं, लेकिन आप उनको ख़राब करके आ जाते हैं। तो इसलिए कि वो देहात से लोग आते हैं, उनको ये भी हो सकता है शायद उनको गाइड करने वाला कोई ना हो। तो सेहत के मसाइल तो हैं, मेडिसिन की कमी बिल्कुल है अस्पताल में, इसमें कोई शक नहीं। है। अच्छा, वसीम भाई, अगर खूबसूरती की बात करते हैं तो खूबसूरती में हमारे पास भावलपुर में बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे हमारे जो भावलपुर के लेजेंड्स हैं उनके कुछ मुजस्मे बना के लगाए हुए हैं। तो बहुत सारे लोग शायद उसमें कुछ खिलाफ थे उस चीज़ों के। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, मैं भी एक मुजस्मा लगना था फरीद गेट पर। मैंने उस ज़माने में इंतज़ामिया को जो है ना ये बात बताई है जी, पोस्ट के ज़रिए नहीं, पर्सनली बताई कि देखें यहाँ मुजस्मे ना लगाएं आप ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि हम हमारे ये इस खित्ते के लोग ना अभी मुजस्मों के ऊपर जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो लेकिन अभी ये जो आपका जिस चीज़ की तरफ इशारा है ना, उसमें मैं ये समझता हूँ वो उनका काम नहीं है इस तरफ आपका इशारा है। ये जो नशा करने वाले लोग हैं या इस किस्म के लोग, ये उनका काम है, मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय तो यही है। अगर वो करते हैं ना तो मुजस्मा तोड़ के जाते, ये जब भी हुई हाकी चुरा कर ले जाते हैं या बॉल चोरी कर कर ले जाते हैं। आपके हिसाब से भावलपुर की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है आपके हिसाब से? देखिए, मैं तो जो है ना बहावलपुर स्टेडियम को जो है ना बहुत खूबसूरत समझता था, लेकिन अब वहाँ सबसे बड़ा मसला ये हो गया, इमारतें ज़्यादा हो गई और ग्राउंड कम हो गए खेलने के। अच्छा वसीम भाई, अभी जो हमारा एक बड़ा डिजास्टर गुजरा है साउथ पंजाब का, कि प्रॉपरली सैलाब और मतलब लोगों के बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। ठीक है, तो आप माशाल्लाह आप हर स्पेस पे आप गए और आपने बहुत सारे लोगों की हेल्प आउट भी की, तो उस हवाले में कुछ? ये सैलाब जो है ना 2022 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में नहीं आया। अच्छा, हमने उस वक्त भी इंतज़ामिया से एक बात की थी, उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर से हमने उनसे बात की कि देखिए ये जो रेलवे ब्रिज है और जो आपका NHA का ब्रिज है, इसके नीचे से आप रेत और मिट्टी निकलवाएं। तो खैर 2024 में सैलाब तो नहीं आया, लेकिन उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर ने काम किया, काफ़ी काम किया, काफ़ी रेत निकलवाई। अच्छा, इस वक्त भी मैंने मौजूदा डिप्टी कमिश्नर साहब से भी ये बात की, तो लेकिन उस वक्त वक्त गुजर चुका था, पानी आ चुका था। तो अब इसका नतीजा क्या होता है कि जब पानी के गुजरने की जगह छोटी हो जाती है, पीछे दबाव बढ़ जाता है, पीछे दबाव बढ़ता है तो हमारे बाकिरपुर और सईदाबाद ये सारी चीज़ें जो है ना ये डूब जाती हैं। तो मेरी इंतज़ामिया से अभी भी ये गुजारिश है कि चलें, ये तो हो गया, इसको आप पूरे आपने अब देख लिया कि नताइज आपने देख लिया कि होता क्या है। इसी तरीके से हमारा जो मोटरवे बना, वहाँ भी दरिया सतलुज का पानी गुजरने का रास्ता कम हो गया। तो इन चीज़ों पर बेहतर था कि स्टडी की जाती कि दरिया अपना रास्ता नहीं भूलते, वो 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद आते हैं। और इस वक्त की आप बात करें तो मैंने कोशिश ये की कि भाई कुछ ऐसे इलाकों में डेली जाया जाए जहाँ जगह जगह जाने के बजाय जहाँ इंतज़ामिया की तवज्जो नहीं थी, और अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो दिलाई। तो उसका नतीजा ये हुआ कि इनफरादी तौर पे लोग वहाँ हेल्प के लिए पहुँचे, और तंजीमों ने भी फिर बाद में बतौर ख़ास मैं ये कहूँगा अलखिदमत वालों ने वहाँ खैमा बस्ती लगाई, और खैमा बस्ती नहीं लगाई, खाना दिया, और उसके बाद जब उसका इख्तिताम हुआ खैमा बस्ती का तो खैमे भी उनको दे गए, सारा कुछ उनके हवाले किया। मरकज़ी अहले हदीस ने भी वहाँ किया, तो मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है उसने भी बहावलपुर में बहुत काम किया। तो जिसने काम किया उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। और इनफरादी तौर पे बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे पूछा, और वो इनफरादी तौर पे अपना इतना कुछ लेके जाते थे। तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है ना, ये होंगी बुराइयाँ, लेकिन चैरिटी में शायद इससे बेहतर कौम कोई ना हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि मतलब कितना को नुकसान हुआ होगा अभी? नुकसान बहुत है, देखें उसके आदाद व शुमार अभी बन रहे हैं जी, और नुकसान तो बहुत हुआ है, ठीक है। और ख़ास तौर पे खड़ी फसलें जो तबाह हुई हैं। उससे अब महंगाई पे कितना को फर्क पड़ना है? महंगाई पे इतना ज़्यादा तो नहीं, अब थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन अब नॉर्मल हो गया वो, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल इस पे हमें हमें इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए, ठीक है। इनकी छत छिन गई है। और सबसे बड़ा एक मैसेज मेरा इस आपके तसव्वुर से ये भी है कि भाई इलाके के लोग जब ये सर्वे हो रहा है, ईमानदाराना तरीके से वो सर्वे करवाएं, वहाँ के जो बड़े हैं किसी के साथ ज़्यादती ना हो, किसी को नाजायज़ फेवर ना दें। तो
और बाकी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है वो इनफरादी तौर पे भी हेल्प करें उनकी। और उसमें वसीम भाई लाइक अगर हम थोड़ा सा इससे आगे जाएं, आपकी जितनी भी पोस्ट होती हैं, आपने जो भी अपनी तहरीर लिखी हुई होती है, जो भी आपने बातें लिखी हुई होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप किसी का साथ नहीं दे रहे होते, आप पोस्टें कर देते हैं। और अक्सर कुछ ऐसी भी पोस्टें थी लाइक आपने जैसे भी मेंशन किया कि आप वैसे इदारों के खिलाफ कोई ऐसी कोई बात नहीं करते, आप उनको बता देते हैं कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि इंतज़ामिया जो है ना, इंतज़ामिया को अच्छी तरह से पता होता है कि ये बंदा जो है ये शहर के मफाद में काम कर रहा है या इसके ज़ाती मफादात हैं। तो जो शहर के मफाद में काम करेगा उसे किस चीज़ का डर है जी। लेकिन होता है ना कि आजकल जो मफाद में भी काम कर रहे थे उनको भी उठा लिया जाता है। नहीं, मैं हक सच बात जो है ना वो करनी चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, आप ऐसी पोस्ट ना करें, जैसे आजकल आप हालात देख रहे हैं इस वक्त जो है मुल्क में कुछ मजहबी तंजीमों का सिलसिला चल रहा है, तो मैं फिर ऐसी उस पर ज़्यादातर खामोशी अख्तियार करता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। अब देखें ना कि अभी जैसे ये एक चल रहा है धरना मुल्क में, और भी बहुत सारे धरने चल रहे हैं, और आपने हर चीज़ के हवाले से कभी ना कभी कुछ ना कुछ लोगों को बताने की कोशिश की है कि भाई दिस इज़ नॉट द वे, आपको इस तरह नहीं जाना चाहिए, आपको इस तरह जाना चाहिए तो शायद आपकी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन उससे फिर ये देखें हमारा कितना हर्ज होता है, लाइक अगर हर्ज नहीं, देखें सबसे बड़ी बात तो इंसानी ज़िंदगी का ज़िया है जी। ये एक कह देने में बड़ा आसान है जी, और लीडरान का कुछ नहीं जाता है जी, चंद दिन बल्ले बल्ले हो जाती है, लेकिन पीछे उनके ख़ानदानों को तो देखें आप, कितना सफ़र करते हैं उनके बच्चे। और लाइक अगर हम बात करें ना कारोबार के हिसाब से भी वो भी बहुत डिस्टर्ब होता है। सब कुछ डिस्टर्ब होता है, तो अफ़वाम और तफ़हीम से चलना चाहिए। इंतज़ामिया को भी सोचना चाहिए कि देखें जब वो हर किसी का नुक्ता नज़र अपना है, उनसे बैठ के बात करें, गुफ्तगू करें है जी, कम्युनिकेट करें, ना कि एकदम दावा बोल दें, ठीक है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरी तंजीमात को भी चाहिए कि देखें मुल्क का भी नुकसान होता है, आपके बच्चे भी उसमें सफ़र करते हैं, दूसरों के भी करते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए मुल्क में जब मुल्क थोड़ा सा किसी अच्छी उस पर जाए, फिर कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो मुल्क फिर पीछे की तरफ चला जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा, जहाँ तक वसीम भाई इन्फ्लुएंस की बात है, जहाँ पे लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइक आपसे सीख के, और एज एन इन्फ्लुएंसर भी आगे जा रहे हैं, चीज़ों को लेके चल रहे हैं आगे, आपके हिसाब से अगर कोई बंदा एज एन इन्फ्लुएंसर अगर आगे जाता है, आप आजकल थोड़ा सा दौर है वीडियो कंटेंट का और इन सारी चीज़ों का, ठीक है, तो आपके हिसाब से अगर कोई स्टार्ट करता है तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, किस तरह से स्टार्ट, कोई इस तरह की कोई? देखिए मैं ये समझता हूँ, आप जो है ना किसी की ज़ात पे तनकीद ना करें, ठीक है ना। ठीक है, और एक छोटी सी एक बात इसमें ये थी कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म है टिकटॉक को, उसके ऊपर ना बहुत आसानी से आप वायरल जा सकते हैं अगर आप कुछ इस तरह वाला कंटेंट बनाएं कि मतलब थोड़ा सा वल्गर हो जाएगा, थोड़ा सा अजीब सा कंटेंट हो जाएगा, तो आप फौरन वायरल चले जाते हैं। देखें अब आपने देखें सबसे बड़ा अपना गोल देखना है, आपने अपने क्या सेट किया है, ठीक है ना। मैं समझता हूँ जो इज़्ज़त है ना वो आपकी, अगर मैं आज देखें आपको पता मैं कुछ भी नहीं, लेकिन आप जैसे दोस्त हैं तमाम लोग इज़्ज़त करते हैं। इज़्ज़त किस तरीके से करते हैं कि आप ना गवर्नमेंट को गालियाँ देते हैं, ना आप किसी सियासी लीडर को गाली देते हैं, आप इख्तलाफ रखें। बाज़ आप देखें चुंडियाँ हम भी भर लेते हैं कभी कभी, आपने देखा होगा छोटी मोटी वो करते हैं है जी। आप करें, आप एक ही चीज़ पर ना चलें कि आपने तमाम जहाँ कोई गड़बड़ है आपने वही दिखानी है, नहीं, अच्छी चीज़ें भी आप दें। आप जो है अगर महंगाई के मुतालिक बिल्कुल आपको देनी चाहिए, महंगाई है, लोग परेशान हैं, बिजली के बिलों से शदीद तरीन परेशान है, लेकिन आप उसको तनकीद को इस तरीके से करें कि अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, किसी की तौहीन ना करें, तो बिल्कुल आप आगे जाएंगे जी। लोग आपकी बात सुनेंगे, और आपकी बात सुनेंगे तो आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी। वसीम भाई एज एन इन्फ्लुएंसर जब हम जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ, तो उनका गोल एक ये भी होता है कि भाई पैसे कमाने, ठीक है, तो आप मोनेटाइजेशन से, प्लेटफॉर्म से कहीं से कुछ पैसे हाँ कमा रहे हैं? देखें हाँ बिल्कुल सही है, कुछ लोगों का है, मेरा नहीं, आपका नहीं? मेरा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, एक तो मैं खुद काम करने वाला, बिल्कुल। बात में ठीक है ना, मैं प्रेस क्लब का मेंबर भी हूँ, लेकिन मैं सहाफ़त को मैं पीछे रखता हूँ। मैं अपना सबसे पहले मैं अपना रोटी रोज़ी करता हूँ, ठीक है, फिर मेरे बच्चे बाहर हैं तो मुझे वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती इस किस्म की। लेकिन बहरहाल कोई बुरी बात तो नहीं है, अगर सोशल मीडिया से देखें पैसे कमाना कोई बुरी बात तो नहीं, लेकिन पैसे कमाएं लेकिन उस तरीके से नहीं कि किसी की ज़ात पे कीचड़ उछाल के, कोई स्कैंडल सामने ला के है जी,
किसी का सर से पगड़ी उछाल के, ये ना करें। मैं आपका दोस्त हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ कि वसीम भाई ये मेरी पोस्ट है, ये आपने शेयर करनी है, तो क्या आप उसकी कुछ चार्ज करते हैं? नहीं देखें, पहली बात तो मैं इस किस्म की पोस्ट करता नहीं, कोशिश मेरी ये होती है, ठीक है, मैं उन्हें अच्छे अल्फाज में समझा देता हूँ, यार देखें मैं शहर के मसाइल से और शहर की खूबसूरती या इस किस्म की न्यूज़ जो है अच्छी ख़बरें, अगर मैं इस उसमें चला गया तो फिर सारा शहर मेरा जानने वाला है, रोज़ाना इफ्तिताह होते हैं जी, मैं उनसे तकब्बुर नहीं है जी, सिर्फ ये है कि मैं हर किसी की अपनी फील्ड हो जाती है ना, मैं इससे थोड़ा सा भागता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि यार बहुत सारे लोग हैं जो व्लॉगर्स हैं फूड के हवाले से, मुख्तलिफ हवाले से, आप उनसे रिव्यू कर लें, मैं थोड़ा सा। अच्छा, और वसीम भाई इसमें जो दूसरी बात जो लाइक जो मुझे लगता है, क्योंकि आप शहर के मसाइल उजागर भी कर रहे हैं, आपके मल्टीपल कनेक्शंस भी हैं, बहुत सारे लोग जानने वाले भी हैं, तो जहाँ तक बात है सियासत का, सियासत में आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब नहीं खुल के, एक होता है ना कि यार मैं हाँ इस पार्टी को खुल के सपोर्ट कर रहा हूँ, और क्योंकि अभी आपने थोड़ा सा ना एक तारुफ भी करवाया कि मुझे वैसे अंदाज़ा नहीं था कि आपका कुछ फैमिली बैकग्राउंड भी है सियासत और इन सारी जी चीज़ों से देखें, रिलेवेंट। मेरे बड़े भाई जो हैं चौधरी समीउल्लाह साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे, ठीक है, बलीगुर रहमान के भी एक बहुत अरसे तक पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे, लेकिन मैंने हमेशा जो है ना अपने आप को बैलेंस उसमें रखा, ठीक है ना, तो मैं खुलकर जो है कोई इस किस्म की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं, आप देखें इस वक्त चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, या दूसरी जमात इस्लामी हो, या कोई भी है, उसमें तमाम लोग मेरी बराबर इज्जत करते हैं जी, क्योंकि मैं उनके कभी किसी लीडरशिप के ख़िलाफ़ नहीं। हाँ, लेकिन हंसी मजाक और कुछ ऐसे जहाँ कोई गड़बड़ हो रही थी पोस्ट कर देता हूँ मुझे। तो आपके दोस्त भी हैं और आपके जानने वाले भी हैं, तो किसी ने कभी दबाव दिया कि वसीम भाई ये क्या? नहीं, होता है, कभी कभार होता है, तो मैं कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं लगाने के इनकार कर देता हूँ, नहीं यार ये मैं मुनासिब नहीं समझता कि अपनी आईडी से लगाऊं ये, है जी। मेरी कोशिश होती है कि कोई किसी की दिल आज़ारी ना हो बस। लेकिन आप एक चीज़ मैं बता दूं, गवर्नमेंट कोई भी हो, आप देखें, मैं पीछे आपका रिकॉर्ड तो नहीं ख़त्म होता ना जो है सोशल मीडिया से, आप देखें जहाँ अच्छे काम किसी भी गवर्नमेंट ने किया उसकी तारीफ़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और तनकीद भी करते हैं उसमें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा वसीम भाई, हम आप मैं आपका ना ज़्यादा टाइम इसलिए भी नहीं ले रहा क्योंकि मुझे पता है कि आप जो है ना थोड़ा सा इस कंटेंट की तरफ थोड़ा सा जो है ना कम आते हैं। मैं एक चीज़ जो है ना लास्ट आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप भावलपुर की जितनी भी लीडरशिप है आप उनके साथ कनेक्टेड हैं, तो हर दफ़ा ना कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, नई चीज़ें आ रही थी, और हाँ आप हर नई चीज़ को बता भी रहे होते हैं कि भाई दिस इज़ अ थिंग, अगर आपको चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर लो, इसको इस तरह से देख लो, या इसको इस तरह से बेहतर किया जा सकता है। कोई ऐसा अभी अच्छा प्रोजेक्ट है जिसको आप समझते हैं कि नौजवानों को लाजमी हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इस्लामी यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है लोगों को और बहुत अच्छे खासे ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो अब अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है, ठीक है, बट अगेन पता ही नहीं। मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट इस वक्त काफ़ी जो है ना, हाँ पिछली गवर्नमेंट ने भी शुरू किए थे काम, है जी, लेकिन गवर्नमेंटें चलती नहीं हैं तो बीच में रह जाते हैं वो, है जी, तो अभी कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ नौजवानों को सिर्फ जो है ना डिग्री का लिए जो है ना पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इतने सारे इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी आप के इल्म में काफ़ी सारे प्रोग्राम ऐसे चल रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं, उसमें हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन अगेन लाइक वो एक नवाबों वाली तबीयत है ना भावलपुरियों की कि हमने काम नहीं करना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अब नौजवानों में वो पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह गया अब जो है ना, अब नौजवान काम करना चाहते हैं जी, और करते हैं, और आपने देखा होगा कई बार जो है बड़े अच्छे अच्छे बहावलपुर के लिए फ़ख्र का बाइस बनते हैं, वो खेलों के मैदान में हों, तालीम के मैदान में हों। आप देखते होंगे मेरे पेज से भी उनको आईडी से काफ़ी दफ़ा अच्छा वैसे भी कोई ऐसा इंसिडेंट के कोई ऐसी चीज मैं असल में देखना चाह रहा हूँ यार, आप इतने लीडर होकर चीजें बता रहे होते हैं और आपको अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा, मतलब एक होता है ना, मैं अगर कोई 4 पोस्ट भी कर दूंगा ना, हालांकि मुझे ज्यादा लोग नहीं जानते, मेरा भी कुछ ना कुछ हो जाना है, कुछ ऐसा हुआ हो, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा। हाँ, कभी कभार ऐसा छोटा मोटा हो जाता है जिसमें थोड़ा सा दबाव आता है जी, लेकिन जब हम उसकी वजाहत कर देते हैं तो वो मुतमईन हो जाते हैं, गलत फहमी होती है वो, और कुछ नहीं। कभी कभार ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, कि मिसाल के तौर पे चलें, मैं हर इदारे में मेरे दोस्त अहबाब हैं, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता। मिसाल के तौर पे मैं अस्करी नुमाइश जो है ना यहाँ लगती थी, तो उसका टाइम टेबल पता करने के लिए मैं, क्योंकि मैं जब तक ख़ुद तस्दीक ना कर लूँ किसी चीज़ की, मैं उसको आगे नहीं करता। तो मैं गया, मैंने एक हमारे थे वहाँ कैंट के इलाके में, मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता, ये पोस्टर लगे हुए हैं उसमें आप देख लें। मैंने कहा मैंने तो कहीं नहीं देखे।
कहने आपने नहीं देखे, लगे हुए हैं। तो मैंने कहा भाई किसी खलाई मखलूक ने देखे होंगे, मैंने तो नहीं देखे। बस इतना सुनना था उनका। उनका आ जाएं आप ज़रा फिर जो है ना, तो बैठते हैं। वो फिर अपने ऑफिसर के पास लेकर गए कि जनाब ये बंदा तो ऐसे ऐसे कहता है। मैंने उस ऑफिसर को बताया, मैंने कहा भाई बात है। उन्होंने कहा क्या हुआ जी? मैंने बताया जी कि मैंने कहा मैं हमेशा जो है आपकी नुमाइश के बारे में लोगों को आगे ही फराहम करता हूँ, तो मैं इंसाफ से मैंने बात की तो ये नाराज़ हो गए। तो मैंने बस इनसे ये ज़रूर कहा कि भाई किसी खलाई मखलूक ने देखे होंगे वो इश्तार, मैंने तो नहीं देखे। तो आपको पता है वो खलाई मखलूक किसके लिए कहा जाता था? तो वो हंस पड़े, उन्होंने बल्कि चाय भी पिलाई मुझे और कहने लगे कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसी तरीके से एक इसी ऐसी नुमाइश लगी हुई थी, तो मैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, तो मैं वो फोटोग्राफी कर रहा था, तो मुझे उन्होंने रोक लिया। कहने आप ये क्या कर, वो फिर ले गए अपने ऑफिसर के पास कि जनाब ये। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जनाब मैं तो जो है ये दिखा रहा हूँ लोगों को कितने ज़ौक़ शौक़ से जो है ये नुमाइश देखने के लिए, अरे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई। तो मैंने कहा इसमें तो वो उन्होंने भी फिर चाय चाय पिलाई उन्होंने, लेकिन उनकी चाय अच्छी नहीं होती, ये देख ले। इंडिया से लोग पीने आ रहे हैं। नहीं, अब ये अभिनंदन वाली चाय थोड़ी है। तो वसीम भाई कोई एक नसीहत, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप नौजवानों को देना चाहें? तो ये कहता हूँ नौजवानों को कि बस सोशल मीडिया आपको ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैसर आ गया है कि उस पर बैठ कर ना आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो अच्छा बुरा दो। हाँ, अच्छा बुरा, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें किसी की दिल आज़ारी ना हो, आप अपने आप को मनवा सकते हैं उस पर। और जैसे आपने कहा कि पैसा भी कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक दायरे के अंदर रह के, ठीक है ना। एक उस दायरे को क्रॉस ना करें कभी। दूसरी बात यह है कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना बोलें। आप इख्तलाफ रखें, मेरे भी इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात होते हैं, मैं हर किसी को पसंद नहीं करता, बहुत सारों को पसंद करता हूँ, लेकिन किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी के मुतालिक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें कि उसके फॉलोवर्स या कोई जो है ना वो आप लड़ाई झगड़ा करें, किसी की भी तौहीन ना करें। क्यों? अल्फाज जो है ना वो शख्सियत का आईनादार हो। और आपने अल्फाजों से लाइक दिखा दिया लोगों को कि लाइक हाँ, और आप देखें कि मैं अच्छे अच्छे सहाफ़ी हैं उनकी, हालांकि वो उन्होंने गलत बात नहीं की होती, लेकिन दूसरी जमातों के जो उनसे इत्तफाक नहीं करते, उन्होंने गाली गलोच लिखी होती है, वो उसका जवाब नहीं देते, ठीक है ना। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा वो नहीं होता। और अगर कभी किसी को इख्तलाफ भी और कोई बदतहज़ीबी करे तो वो जो दूसरे मेरे दोस्त हैं वही उसको संभाल लेते हैं, मैं कभी फिर भी उसको कुछ नहीं कहता है जी। तो अब यही है नौजवानों को मेरा तो यही पैगाम है कि ये एक बहुत बड़ा वो है, तालीम हासिल करें, अपने आप को मनवाएं आप, ठीक है ना, लेकिन इखलाक के साथ, किसी की तौहीन ना करें। जिस आप सियासी वाबस्तगी जिसके साथ मर्जी रखें आप, ठीक है, लेकिन कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना जाएं। इख्तलाफात ज़रूर रखें गवर्नमेंट से, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना जाएं। जो ये कहते हैं ना, जब एक और लफ्ज़ मुझे बहुत बुरा लगता है, कहते हैं यार पाकिस्तान में, ये यार पाकिस्तान में नहीं, ये सब कुछ हमारा क्या धरा है? हाँ जी, हम वोट दे के भेजते हैं, उस वक्त हमारा लीडर कोई गलत काम भी कर रहा, हम तालियां बजाने लग जाते हैं। देखें, आप अपने अंदर ये जुर्रत पैदा करें कि, और ये मुआशरा होगा भी तभी सही, ये मेरी तयशुदा राय है कि आप लीडर को क्या गुमान होता है, मेरे पीछे लाखों अफराद हैं, ठीक है ना, मैं गलत भी कहूँगा तो फिर भी ताली बजानी है इन्होंने, चूँकि वो मैं उनका लीडर हूँ। मैं कहता हूँ ये रवैया आप बदलें, आप अपने लीडर हैं जी, अपने लीडरशिप को ये समझाएं कि आपने ये बात गलत की है, तो फिर लीडर भी मोहतात हो जाएगा कि यार नहीं, अगर मैंने कोई गलत किया तो ये जितना आज मेरे पीछे क्राउड है सारा भाग जाएगा। लोग वैसे अब बहुत सारे एजुकेट भी हो गए वैसे भाई, कि अब लाइक मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मैं सियासत का मुझे नहीं अंदाज़ा था, नहीं पता होता था कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। मेरे फादर जो है ना वो नून लीग के बहुत, मतलब वो प्रॉपरली जो है ना उनको फॉलो करते थे, लेकिन जो है ना हमारी तरफ से थोड़ा सा डिफरेंट था रास्ता, ठीक है। तो वो मेरी और अब्बा जी की ना हमेशा कुछ ना कुछ इसी बात पे कुछ जंग रहती थी। ये बहस होती है ना, लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते कि आप बदतहजीब पर उतर जाएं। तो अब आप जब एकदम किसी भी जमात के मुतालिक कहेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो आपके वो अजीज़ व अकारिब भी उसमें मौजूद होते हैं जी, आप बिलवास्ता बिलावास्ता उन्हें गाली दे रहे होते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है जी। लेकिन ये कि वो उनका अपना हाँ, था, रखें, हमारा अपना था, तो बस ठीक है वो चल रहा है अभी हमारा ये। देखिए बिल्कुल रखना चाहिए, आप अपनी बात वास्ते करें, है जी, बुज़ुर्ग हैं वो अपने चल रहे हैं। तो हमारे वालिद साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि 77 में जब वो चूँकि शुरू से वो मुस्लिम लीग के थे, नून लीग तो खैर बाद में बनी, नून लीग की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ।
तो वो जब इलेक्शन आए, रिज़ल्ट आए, तो हमारी वालदा बताती हैं कि वो बार बार रिज़ल्ट में वो पीपी वो जीत रही, तो वो जूता उठा के वो टीवी पे मारने लगे। उन्होंने हाथ रोक लिया, कहने के आप हमारा नुकसान कर रहे हैं, मेरे बच्चे टीवी देखते हैं जी, आप आपकी सियासत होगी। तो बुज़ुर्गों का अपनी एफिलेशन होती है, हाँ जज्बाती होते हैं जी। वो फिर एक सेनेटर होते थे बाहुलपुर के, तो वो बड़ी अच्छी बात कहा करते, उनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ था, लेकिन एक वक्त में आके वो इख्तलाफ रखते थे पीपल्स पार्टी से। तो मैं उनसे कहा करता था तो आप पार्टी चेंज कर रहे हैं? कहने लगे यार बात यह है कि इस आखिरी उम्र में ना मेरा जनाजा जा रहा हो और कोई कहे गद्दार जा रहा है, कहने लगे मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसी पार्टी के साथ एफिलेशन है, बस इख्तलाफ रखता हूँ। तो बात यह है इख्तलाफ ज़रूर रखें, लेकिन अखलाकियात के साथ रखें। और वसीम भाई, जो हमारी नवाब फैमिली है वो भी आजकल कुछ सियासत और इन सारी चीज़ों में, वैसे ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़े थोड़े हो रहे हैं। मैं उनके मुतालिक कुछ ज़्यादा तो नहीं कह सकता, कुछ इख्तलाफात मुझे भी हैं जी। मौके मिले थे, बहावलपुर के लिए बहुत कुछ किया जा सकता था बट नहीं हुआ है जी। लेकिन अब है, अब नौजवान नस्ल आगे ही है, उन्हें बढ़ के आगे बढ़ना चाहिए, अपने आबा व अजदाद के नाम के साथ आगे बढ़ें, अच्छे काम करें। इसमें ना एक चीज़ मैं मेंशन करूंगा, एक इनका प्रोजेक्ट था नूनली का, ई रोज़गार के नाम से, आपने शायद नाम सुना होगा ई रोज़गार का। और उसमें खैर मैं ट्रेनर भी रह चुका हूँ। सम वो प्रोजेक्ट जो है ना वो एंड हो गया, राइट नाउ उनका 2.0 स्टार्ट हो गया। आई एम ग्लैड कि वो स्टार्ट हो गया, बट वो अब पेड है। अच्छा, उसमें जब वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो सिर्फ और सिर्फ साउथ पंजाब के लिए था। वो बिल्कुल ऐसे आप सही कह रहे हैं, और मेरे एक छोटे बेटे ने भी वहाँ से किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि उसने जो पढ़ा वो आज बैरून मुल्क होता है, वो उसी की बेस पर जो है ना मुलाजमत कर रहा है। माशाल्लाह। ग्राफिक्स में उसने ग्राफिक्स में किया, तो उसी की बेस पे आज उसकी मुलाजमत है। अब वो प्रोजेक्ट आई डोंट नो, मुझे इतना ज़्यादा शायद नहीं अंदाज़ा इनका गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से है कि वो कैसा किस तरह से था, लेकिन वो प्रोजेक्ट था शायद, पहले प्रोजेक्ट 2-3 साल चलते हैं लेकिन वो 5 साल चला और बहुत सारे लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया। एंड उसी कोर्स के लोग चार्ज कर रहे हैं 20,000, 25,000, 40,000, 50,000। तो लाइक इफ़ देर इज़ एनीथिंग कि हम उसके ऊपर कुछ जो है ना उसको रिज्यूम कर लें किसी तरह। करना चाहिए, करना चाहिए। देखिए मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट किसी की भी हो, अच्छा काम जो भी करे उसकी तारीफ होनी चाहिए। ये एक अच्छा प्रोग्राम था, इसको कंटिन्यू होना चाहिए। अब वो उन्होंने पेड स्टार्ट कर दिया है, बट स्टिल आई थिंक कि वो फ्री होना चाहिए था, ताकि बहुत सारे और लोग जो पढ़ सकते थे वो पढ़ सकते। मैं यही कहता हूँ कि इदारे प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के हों, तो अवामी भलाई के कामों में उनको बढ़ चढ़ के काम लेना चाहिए, काम करना चाहिए और कोशिश करें। क्योंकि यहाँ एक बड़ा अलमिया मैं आपको बता दूँ कि हम यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले लेते हैं बच्चे, मैं ज़ाती तौर पर बता रहा हूँ जिनका जो बच्चे हैं, अब उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि फ़ी सेमेस्टर ये फ़ीस होगी, इतने अरसे में वो अपने माँ के जेवर बेचेंगे या जो भी करेंगे जो, हाँ जी। लेकिन जब वो दाखिल हो जाते हैं उसके बाद वो इंक्रीज़ होता रहता है, वो उनका सारा मैं जानता हूँ एक ऐसी फैमिली को जिसका एक बच्चा जो फ्रीज़ करा के कोर्स बैठ गया, तो वो कहता है नहीं भाई मैं कहाँ से पैसे लाऊं। पैसे नहीं है, क्योंकि 80-80, 90-90 हज़ार रुपये तो फीस ही है। तालीम देखें, हर बच्चे का हक है, और ये गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए। इसमें बहुत महंगा हो गया ये काम, अब तो सरकारी सतह पे बहुत पैसे आपको एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे याद है मैं आबासी में पढ़ा हूँ, तो मेरी जो फीस है ना वो लाइक नहीं होती थी। नहीं होती थी। वो कुछ हमें कुछ थोड़े से 100, 200, 300 पता नहीं कुछ देने पड़ते थे किसी चीज़ के लिए, बट सम ऑफ दैट वाज वेरी गुड। गवर्नमेंट को इस जानिब बहुत तवज्जो देनी चाहिए। एक सेहतमंद माशरे के लिए नौजवानों को पढ़ाना, आला तालीम के लिए जो उसकी कास्ट है ना उसको बहुत कम करें, बहुत ज़्यादा है। हाँ, हमारे असातिज़ा भी बड़े अच्छे थे, मतलब उन्होंने बड़ा अच्छा हमें जो है ना गाइड किया, पढ़ाया। असातिज़ा अच्छे ही होते हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर ये है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, मैं उस हवाले से थोड़ा सा रेफर कर रहा हूँ। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि किसी एक बंदे के किरदार पर जो है ना की वजह से जो है ना पूरे इदारे को जो है ना वो ना करना चाहिए, कि उसको बदनाम ना करें। हमारे यहाँ सोशल मीडिया में ये बहुत कुछ हुआ, इस्लामी यूनिवर्सिटी के हवाले से हुआ है जी। असल में मैं उस चीज़ में ना गया नहीं, क्योंकि वो चीज़ ना एक बहुत लंबा टॉपिक है। नहीं, मैं बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी नहीं है जी, लेकिन जो है ना उसको हर इंडियन फिल्म को जो है फिल्म के टुकड़े को इस्लामी यूनिवर्सिटी से मंसूब करना, ये तो कोई बात ना हुई, ठीक है ना। इदारों में ये नहीं मैं ये कह रहा कि सर्टिफिकेट ना ही मेरे पास खैर कोई ऐसा अख्तियार है कि भाई वो बिल्कुल 100% सही बेहतरी की गुंजाइश हर जगह बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन
आप वो एक छोटे से किसी भी मसले को पकड़कर उसको हाईलाइट करें और उसको इदारे को बदनाम करें, असातिज़ा को बदनाम करें, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो अगर ऐसे लोग हैं उनका एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। थैंक यू वसीम भाई, लिटरली आई एम ग्लैड। मैं जो है ना मेरी बात हुई थी फैज़ भाई के रेफरेंस से आपके थ्रू, तो मुझे वैसे अंदाज़ा नहीं था। मैंने कहा वसीम भाई से टाइम लेना है तो बहुत मुश्किल, लेकिन नहीं नहीं, ऐसी मुश्किल की बात नहीं। ये जो आपका माइक है ना, हम इससे घबराते हैं, हम लिख तो लेते हैं, बोल नहीं पाते जो। नहीं, उसमें ये भी है ना कि बहुत सारे लोग ना, लाइक मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मुझे एक माइंड में बनाता है कि यार इस बंदे की इतनी इन्फ्लुएंस है तो ये इस तकरीज करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट समहाउ दोस्त कुछ अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा होगा सैलाब के दिनों में मैं सुबह से निकलता था शाम तक, और कभी बल्कि बहुत सारे दोस्त कहते थे कि आप ऐसी जगह चले जाएं जहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन देखो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि उजागर करना, सिर्फ मैंने शायद इतनी कोई हेल्प की होगी वो इनफरादी तौर पर, वो एक अलग बात है, लेकिन उजागर किया, उससे ये हुआ कि गवर्नमेंट ने भी उस जगह पर अपना पहुंच गई, समाजी इदारे जो हैं खिदमत के वो भी वहाँ पहुँच गए, इनफरादी तौर पे भी लोग पहुँचे। तो जब हम दूसरी बार जाते तो वो लोग कहते थे जी आपने ये किया, लोग आने लग गए यहाँ। तो यही है कि हम ये ना सोचें कि जी हमारे अकेले से करने से क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है। भलाई के कामों में आप जहाँ भी हाथ डालेंगे अल्लाह तो अजर देगा ही, लोग भी। कारवां खुद ब खुद बनना स्टार्ट हो जाता है। आई एम अगेन थैंकफुल कि सर आपने टाइम दिया, और हम इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे जो है ना टाइम लेंगे जल्दी इंशाल्लाह। और हम इंशाल्लाह एक नए पॉडकास्ट के साथ अगेन हाजिर होंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। और हम वसीम भाई से जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स भी पूछते रहेंगे कि भाई किस तरह से ना इनकी पोस्ट वायरल जा रही है और हमारी भी जानी चाहिए। थैंक यू जी। हम इंशाल्लाह नए पॉडकास्ट के साथ एक नए मेहमान के साथ जल्दी हाजिर होंगे। का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वसीम, थैंक यू।